बिग बॉस ओटीटी की एक और संडे की वार। अगर हम कहें तो कॉफी उत्पादन और स्पेशल गेस्ट समिता सेठी। इस हफ्ते भी हमें सेम वही चीज़ देखने को मिला, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इस हफ्ते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिस पर हम लोगों को उम्मीद थी कि करण जौहर बात करेंगे, लेकिन जैसे ही संडे का वार शुरू हुआ हमने क्या देखा, करण जौहर ने अपना जो पहला आधे घंटे था वो किसको डेडिकेट कर दिया, वहाँ पर समिता सेठी को। जी हाँ, समिता सेठी के बारे में, समिता सेठी के लिए, समिता सेठी को क्या क्या करना चाहिए, यही सारी चीज़ों में वहाँ पर जो है आधा घंटा करण जौहर ने दे दिया। लेकिन उससे पहले शुरुआत में ही एक ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस हुआ जो कि सभी घर वालों यानी कि कंटेस्टेंट ने मिलकर किया, एक साथ किया, बिना झगड़े ही किया। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो दिव्या अग्रवाल की, उन्होंने जो डांस किया है माशाल्लाह बेहतरीन डांस था। और बाकी घर वालों ने, चाहे निशांत हो, मूस हो, या फिर अक्षरा सिंह हो, या फिर अगर हम बात करें समिता सेठी हो, सभी घर वालों ने बेहतरीन वहाँ पर एक परफॉर्मेंस दिया कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। और बहुत ही शानदार वो परफॉर्मेंस हम सभी ने देखा। और इस सब की बात जो है हम सभी को उम्मीद थी कि वहाँ पर जो है करण जौहर घर के मुद्दे के बारे में बात करेंगे, जिस जिस मुद्दे पर लड़ाई हुई है, झगड़े हुए, जो जो इंसिडेंट पूरे हफ्ते हुए हैं उन सभी पर बात करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा, करण जौहर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। करण जौहर एक गेम लेकर के आ गए जिसमें सभी कनेक्शन को जो है बारी बारी से आगे बुलाया, बिठाया और वहाँ पर एक दूसरे के बारे में जो है सवाल पूछने लगे, जो कि बेहद ही कह सकते हैं कि टाइम पास सा वो एक टास्क था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मिलिंद और अक्षरा की जो केमिस्ट्री हो किस तरीके से हम लोगों को देखने को मिली। और बाकी जितने भी लोग आए उन सभी का प्रदर्शन ठीक ठाक ही हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से पहला टास्क करण जौहर ने किया, जो कि बहुत लंबा चला, क्योंकि सभी से 10-10 क्वेश्चन पूछे करण जौहर ने। और खास करके समिता सेठी से जो क्वेश्चन पूछे उसके बारे में तो हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए कि जो वहाँ पर राकेश है वो सोने से पहले क्या 3 चीजें करते हैं, समिता और राकेश के बीच में किसकी स्किन सॉफ्ट है, भाई शर्म कर लो, ये फैमिली शो है, क्या बोल रहे हो, ये करण जौहर को रियाज करना चाहिए, उसके अलावा ये शो आप दोनों में से कौन जीतेगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर। करण जौहर ने पूछे समिता सेठी और राकेश बापत से, और बाकी कंटेस्टेंट से किस तरीके के क्वेश्चन थे ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी करण जौहर का बायस साफ तरीके से हम लोगों ने बिल्कुल देखा। इसके बाद करण जौहर ने एक और टास्क कराया। आप लोगों को पता होगा कि अपने जो है विरोधियों को, यानी कि जिसने आपको लगता है कि आपका दिल तोड़ा है, उनको एक जो है ड्रिंक पिलानी थी। और उस टास्क में आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से ज़्यादातर घर वालों का जो टारगेट था वहाँ पर देखा गया कि दिव्या अग्रवाल को ज़्यादातर घर वाले, और खास करके हम गए तो भेड़ चाल भी वहाँ पर खेली जाती है और ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पर दिव्या अग्रवाल का नाम लिया। उसमें अगर हम बात करें समिता सेठी और राकेश बापत की, तो लगातार वो लोग जो है एक रीज़न देते आ रहे हैं कि दिव्या अग्रवाल की ही वजह से हम लोगों को उस दिन जो है पनिशमेंट मिला। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अगर उनको उन्हीं के वजह से पनिशमेंट मिला और वही जो है दोषी है, उन्होंने जो है वहाँ पर गद्दारी की, तो सेम चीज़ इस हफ्ते दिव्या अग्रवाल के खिलाफ उन दोनों ने किया। तो क्या इन दोनों ने भी गद्दारी की? अगर की तो जो कार्य वहाँ पर दिव्या अग्रवाल ने की थी वही कार्य जो है यहाँ पर ये भी कर रहे हैं, तो दोनों बराबर हो गए। तो आप एक ही चीज़ के लिए बार बार किसी को कैसे कोस सकते हो? तो ये भी जो है उन दोनों को समझ में आना चाहिए। तो ये टास्क भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से हुआ। खास करके अगर हम निशांत और मूस की बात करें तो दोनों ने एक दूसरे को दिया, ये भी इंटरेस्टिंग है। क्या इन दोनों की दोस्ती टूट सकती है? इस तरीके की अब भी जो है संभावनाएं बढ़ गई है। और खास करके अगर हम प्रतीक और निशांत की दोस्ती की अगर बात करें तो उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दरारें आ रही है। तो उन दोनों की क्या दोस्ती टिक पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल था कि सब किसका घर से इविक्शन होगा, कौन होंगे घर से बेघर। तो आप लोगों को पता होगा कि वोटिंग ट्रेंड में सबसे नीचे नेहा भसीन थी, जिनको केवल 6% ही वोट मिले थे। और जो तीसरे नंबर पर थे मिलिंद गाबा, उनको 24% वोट मिले थे। तो ऐसे में बिग बॉस भी फंस गए, क्योंकि मिलिंद को तो आप निकाल नहीं सकते, इतना बड़ा वोट है उनके साथ। और जो सबसे नीचे थे यानी कि नेहा भसीन, उनको आप निकाल नहीं सकते क्योंकि वो कंटेंट दे रहे हैं, वो बड़ा नाम है। तो जो है इस हफ्ते करण जौहर ने ऐलान कर दिया कि नो इविक्शन है, कोई भी इविक्ट नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अब समय सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे हैं बिग बॉस ओटीटी के। तो ऐसे में हो सकता है कि अगले हफ्ते एक बार फिर से जो है जोड़ी में इविक्शन हो, और वहाँ पर हम लोगों को जोड़ी में इविक्शन होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो अगले हफ्ते की जो इविक्शन होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन इस हफ्ते किसी का इविक्शन नहीं हुआ है। तो पूरा जो संडे का वार था वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टाइम पास था, क्योंकि उसमें
कुछ भी देखने को नहीं मिला। गेस्ट भी आई थी सनी लियोनी, उनके साथ करण जौहर ने बहुत देर वहाँ पर जो है बातचीत की। उसके बाद वो घर में गई थी, जो कि आज आप लोगों को दिखाया जाएगा, लाइव में ऑलरेडी दिखा गया है। तो आप सभी को अगर हम रेटिंग करें इस पूरे वीकेंड का वार या फिर कहें संडे का वार की, तो 10 में से 4 दे सकते हैं, वो भी मुश्किल है, क्योंकि घर से जुड़े हुए मुद्दे जो कि करण जौहर को या फिर किसी भी होस्ट को बिग बॉस में करने होते हैं, वो उन लोगों ने किया ही नहीं, सिवाय बायस की। आप लोगों को पता होगा कि समिता सेठी के बारे में या फिर नेहा भसीन के बारे में जो लोग पीठ पीछे उनके बारे में कुछ बोले हैं, वो सारी चीज़ें करण जौहर ने वहाँ पर बता दी उनके नाम के साथ। लेकिन ये लोग जो दूसरे के बारे में बोले हैं, उसके बारे में करण जौहर वहाँ पर किसी भी तरीके की चर्चा करते हुए नजर नहीं आए। तो ये भी उनका बायसनेस बिल्कुल साफ तरीके से देखा जा सकता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये संडे का वार? आप लोग कितना ज़्यादा सहमत है करण जौहर की होस्टिंग करने के तरीके से, ये भी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि करण जौहर ने जो ये होस्टिंग की हो, उसको आप लोग 10 में से कितने रैंक देंगे, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इस संडे का वार में कुछ खास हुआ नहीं जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ, इसीलिए वीडियो बहुत छोटा है। तो बने रहिए, फिर जैसे ही कुछ भी अपडेट आती है ज़रूर देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।